हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर के लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन। हम लोग कैसे पत्र को लिखते हैं और किस तरह के पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, ये आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग को देखना है कि किसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है पत्र लेखन। तो यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं ये क्या है, अपने मित्र को अनुशासन के महत्व पर एक पत्र लिखें। यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न बहुत परीक्षा में आप लोगों को पूछते हैं, तो डिसिप्लिन के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला जो है प्रिय क्या है, शैलेश। इसको पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे और यहाँ एक कॉमा देंगे। उसके बाद नमस्ते करके हम लोग इस पत्र को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। 2 दिन पूर्व मुकेश का पत्र आया था। मतलब यहाँ 3 मित्र एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ने लिखा एक को, तो उसका जानकारी भी उसको दिया। उसने लिखा था कि विद्यालय में अनुशासनहीनता के अपराध में तुम्हें दंड दिया गया है। और अनुशासन की हीनता के लिए तुम्हें क्या कर दिया गया है, दंड दिया गया है। इसके लिए हम खेद हैं। मतलब दोनों मित्र आपस में बातचीत को लिख रहा है। प्रिय शैलेश, अनुशासन जीवन को उन्नत बनाने की कुंजी है। जो अनुशासन है ये हमारा जीवन को उन्नत बनाने के लिए एक कुंजी हम लोग इसे कह सकते हैं। अनुशासन चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो और प्रशासन का हो, प्रशासन का, हमें उसका पालन करना ही चाहिए। यानी कि ये अनुशासन किसी भी कोई भी चीज़ का हो, इसे हम लोग को पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हम उन्नति कर सकते हैं। और इस तरह अनुशासन करेंगे तो हम लोग उन्नति कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को क्या होगा, मानसिक शांति जो है प्राप्त होगा। मानसिक शांति प्राप्त होगा। कर सकते हो सकता है तुम्हें अनजाने में भूल हो गई हो, परंतु भविष्य में तुम सदा सावधान रहेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो अनुशासन के नियमों के विरुद्ध हो। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मतलब अनजाने में अगर हो गई है तो उससे कोई बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा भूल नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। तुम्हारा ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो तुम्हारा अभिन्न मित्र धीरेन्द्र तिवारी। यहाँ पे अपना जो नाम है, इस नाम को यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और इधर साइड में आप लोगों को पता लिखना है, पता। ठीक है, पता नीचे लिखना है। गांव हो गया, उसके बाद आप लोगों का पोस्ट हो गया, इस तरीके से थाना हो गया, है ना, जिला हो गया। मतलब जहाँ इस पत्र को आप लोग भेजना चाहते हैं उस जगह का पता होगा। ठीक है, नाम होगा, ऊपर में नाम होगा ना, तभी ना जाएगा वहाँ पे, नाम, गांव, सब कुछ रहेगा। ये हो गया आपका मित्र को। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा देखेंगे पिताजी को किस तरह से हम लोग लिखते हैं। कोई चीज़ मांगने के लिए पिताजी को हम लोग किस तरह के पत्र लिखते हैं ये देखेंगे। पिताजी को पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भेजने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। मतलब आप हॉस्टल में है तो आपके पिताजी को एक कुछ पैसे चाहिए पिताजी से मांगने के लिए, जो आपको बुक चाहिए, बुक के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय पिताजी,
वहाँ हम लोगों ने क्या सीखा, प्रिय मित्र या उसका नाम दिए, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा अलग कुछ लिखेंगे। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श मतलब नमस्ते करके हम लोग चरण छूते हैं ना पिताजी के, तो इस तरीके से मैं स्वास्थ्य और आनंद हूँ, मैं स्वास्थ्य और सानंद हूँ और आशा है आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई है, मेरी सभी पर्चे अच्छे गए हैं, यानी कि जितना सारा परीक्षा हम लिखे हैं सब अच्छे गए हैं। आशा है कि मैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मुझे कुछ नई किताबें तथा कॉपियाँ खरीदनी है, इसके लिए मुझे 400 रुपया की आवश्यकता है। मतलब परीक्षा ख़त्म हुई है और परीक्षा ख़त्म होने के बाद अपने पिताजी को पैसा मांग रहा है 400 रुपया, जो कि उसमें उसको कुछ किताब और कॉफ़ी खरीदनी है नया। आप यथाशीघ्र रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। माँ को मेरा प्रणाम एवं छोटे को आशीर्वाद कह देंगे, यानी कि माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटे भाई को आशीर्वाद कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पिताजी को अपना पत्र लिख सकते हैं। और यहाँ आपको लिखना है, जो अपना नाम लिखना है ना, और यहाँ पता, यानी कि आप हॉस्टल में है तो गांव को आप भेज रहे हैं, तो यहाँ पिताजी का नाम होगा, यहाँ आपका गांव का नाम होगा, थाना पोस्ट का नाम होगा, तब न पत्र पहुँचेगा। यहाँ थाना का नाम होगा, जिला का नाम होगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो पिताजी को हम लोग इस तरीके से पत्र लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा अध्यापक को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जो हम लोग को छुट्टी चाहिए होता है ना, तो देखिए 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, यानी कि 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापकों के पास एक पत्र लिखना है। सेवा में इस तरीके से लिखें, सेवा में प्रधानाचार्य जिला स्कूल रांची, यानी कि यहाँ अपना अपना स्कूल का नाम लिखिए, है ना। इस जगह में विषय क्या है, 4 दिन के आवश्यक के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि 4 दिन आपको चाहिए कोई कार्य के लिए, तो इसके लिए आप लोग को प्रार्थना पत्र जो है लिखना है। ये विषय में आपको लिखना है, चाहे जिस कार्य से ले रहे हैं इस कार्य को भी आप लिख सकते हैं। जैसे शादी ब्याह किसी का होता है तो आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। कोई स्वस्थ अस्वस्थ हो जाता है तो लिख सकते हैं कहीं जाने का है तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए महोदय, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप लगने से मुझे जोरों का सिर दर्द हुआ, यानी कि जब हम स्कूल से घर जा रहे थे उसी समय मेरा तबीयत बिगड़ गया, जिससे मैं बेचैन हो उठा और मुझे अब काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मतलब जब हम स्कूल से घर जा रहे थे तो उस समय मेरा तबीयत जो है बिगड़ गया और अभी भी ऐसा स्वास्थ्य हमको नहीं लग रहा है कि आपका स्कूल में आ सकूं। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श भी दिया है और डॉक्टर साहब ने मुझे स्कूल आने के लिए मना किया है, बोला है कि आप पूरा विश्राम करिए, अभी आपका विश्राम का ज़रूरत है, इस तरीके से बोला है। कृपया मुझे आज से 4 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। मतलब आज से मेरा 4 दिन हम छुट्टी ले रहे हैं, तो इसका अटेंडेंस भी बना दीजिएगा और ऐसे मेरा इस छुट्टी को मंजूर भी करा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका जिस दिन आप पत्र स्कूल को भेज रहे हैं उस दिन का तारीख होना ज़रूरी है और यहाँ लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए ये छोटा मोटा वीडियो था
तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो स्टूडेंट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को जो वीडियो लास्ट तक देखा, शुरू से लास्ट तक देखा, इसे देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।